नमस्कार, मैं हूं शाहरुख खान। आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग इंडिया। अब वो दिन दूर नहीं जब भारत में कोरोना वायरस के टीके लगने शुरू हो जाएंगे और तैयारियां भी जोर शोर से चल रही हैं। मकसद यही है कि कोरोना के वैक्सीन को सही तरीके से कम समय में जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाया जाए, उन्हें लगाया जाए। इसके लिए केंद्र सरकार 4 राज्यों में आज और कल ड्राई रन करने जा रही है। जिन राज्यों में यह ड्राई रन किया जा रहा है वो है असम, गुजरात, पंजाब और आंध्र प्रदेश। सरकार की तरफ से यह उम्मीद जताई जा रही है कि जनवरी के पहले हफ्ते में भारत में टीकाकरण का काम शुरू हो जाएगा। पहले फेज में भारत में 30 करोड़ लोगों को टीका लगाने का लक्ष्य रखा गया है, जिनमें 6 से 7 महीने का वक्त लगेगा। कोरोना वैक्सीन के लिए ऐप बनाया गया है। हम आपको बताते हैं कि उसमें क्या होगा। सरकार ने कोविन नाम का एक ऐप तैयार किया है। टीकाकरण के लिए रजिस्ट्रेशन सिर्फ इसी ऐप पर होगा। जिन्हें वैक्सीन लगना है उन्हें ऐप के जरिए जानकारी दी जाएगी। ऐप के जरिए ही तारीख और समय बताया जाएगा। ऐप में स्टोर होगा दिए गए टीकों का डेटा। तो टीकाकरण के लिए टीम किस तरह की होगी वो आपको बता देते हैं। टीकाकरण के लिए 5 लोगों की टीम बताई जाएगी। ये सभी लोग वैक्सीनेटर अधिकारी होंगे। पहला वैक्सीनेटर दस्तावेज देखने के बाद एंट्री देगा। दूसरा कोविन से डाटा मिलाएगा। तीसरा वैक्सीनेटर डॉक्टर होगा जो वैक्सीन देगा। 2 वैक्सीनेटर वैक्सीन लगने के 30 मिनट तक मरीज की स्थिति को मॉनिटर करेंगे। पहला चरण, वो उसके बारे में आपको बताते हैं। पहले चरण में करीब 30 करोड़ लोगों को टीका लगाने का लक्ष्य है। टीके के लिए सरकार ने तय की है प्राथमिकता। सबसे पहले 1 करोड़ हेल्थ वर्कर, दूसरे नंबर पर फ्रंटलाइन वर्कर होंगे, तीसरे नंबर पर फ्रंटलाइन वर्कर में सेना, पैरामिलिट्री, पुलिस, नगर निगम के कर्मचारी इसमें शामिल हैं। तीसरे नंबर पर 50 से अधिक साल के वो लोग जिन्हें गंभीर बीमारियां हैं। शरद शर्मा है हमारे साथ इस बारे में ज्यादा बात करने के लिए। सीधे शरद के पास चलते हैं। शरद, तैयारियों का जो पूरा खेका सामने अभी रखा है सरकार ने, उससे तो लगता है कि तैयारियां पूरी हैं, लेकिन सवाल यही है कि हिंदुस्तान के लोग या फिर कहें हम और आप वैक्सीन से कितने दूर और कितने पास हैं? अभी की जो चर्चाएं हैं शारिक, उसके हिसाब से हम लगभग 1 से 2 हफ्ते वैक्सीन से दूर हो सकते हैं। 2 कंपनियां हैं जो सबसे आगे मानी जा रही हैं वैक्सीन अप्रूवल के लिए। पहली है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, दूसरी है भारत बायोटेक। तो जब बैठक हुई थी सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी की, तो उसमें दोनों से ही डेटा मांगा गया था कि आप अपने सुरक्षा और जो वैक्सीन का प्रभाव है उससे जुड़ा और डेटा दीजिए। तो बताया जा रहा है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने डेटा दे दिया है, उसका एनालिसिस चल रहा है और जनवरी के पहले हफ्ते में या दूसरे हफ्ते में इसको लेकर जो है बैठक हो सकती है और उसमें इसकी मंजूरी को लेकर फैसला हो सकता है। लेकिन शायद साथ में एक और इसमें बात चल रही है, वो ये है कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की वैक्सीन को हम सबसे आगे जरूर मान रहे हैं, क्योंकि इसने अपना यहां पे ट्रायल भी पूरा कर लिया है। जितनों को वैक्सीन देनी थी वो दे चुके हैं, उसका प्रभाव अभी मॉनिटर कर रहे हैं। लेकिन ये वैक्सीन मूल रूप से ऑक्सफोर्ड की है, एस्ट्राजेनेका की है। तो चर्चा यह भी चल रही है कि क्या जब तक मूल रूप से जहां यह वैक्सीन बनी है, यानी कि ब्रिटेन, जब तक ब्रिटेन जो है अपने यहां वैक्सीन को अप्रूवल नहीं देता, क्या भारत अपने यहां सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जो कि उसी वैक्सीन का इंडिया में ट्रायल कर रहा है, उसको अप्रूवल दे सकता है? इसको लेकर चर्चा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि भारत इंडिपेंडेंट है, दे सकता है। कुछ लोग कह रहे हैं कि भारत शायद ऐसा करने से बचेगा और कोशिश करेगा कि अगर डेटा आ जाए, अप्रूवल आ जाए ब्रिटेन में वैक्सीन के लिए, तो उसके बाद ये भी और अच्छी बात ये हो जाएगी कि उसकी सेफ्टी और एफिकेसी जो है वो और प्रमाणित हो जाएगी। तो इस पे अभी चर्चा चल रही है और सूत्र यही बता रहे हैं कि जनवरी के पहले या दूसरे हफ्ते में अप्रूवल होने के बाद में हम 14 जनवरी के आसपास में कहीं देश में वैक्सीन का जो पूरा प्रोसेस है, जो भी तैयारियां चल रही हैं, पहली वैक्सीन जो है वो दूसरे हफ्ते के आसपास में हम कहीं लगते हुए देश के अंदर देख सकते हैं। तो शरद, इसमें एक चीज और है कि रिपोर्टरों के साथ एक और परेशानी होती है कि पता चला टीका लगना शुरू हुआ और आपको कॉल्स आने शुरू हुए कि 2-4 टीका हमारे घर वाले को भी लगवा दो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। उम्मीद ये की जानी चाहिए कि उम्मीद ये की जानी चाहिए कि टीके लगने जल्द से जल्द शुरू हो। 4 राज्यों में हो रहा है वैक्सीन लगाने का अभ्यास, जैसा हम आपको बता रहे थे। वो राज्य हैं असम, गुजरात, पंजाब और आंध्र प्रदेश। असम के गुवाहाटी में ड्राई रन कैसी है बता रहे हैं संवाददाता रतनदीप चौधरी।
देश के अन्य 3 राज्यों के साथ असम में जो कोविड-19 के वैक्सीन के ट्रायल होने वाले हैं वो आज से शुरू होंगे। 2 दिन का ये ट्रायल है और असम सरकार ने इसके लिए 2 डिस्ट्रिक्ट्स को चुना है। नॉर्दर्न असम में सोनितपुर और लोअर असम में नलबाड़ी। अब ये 2 जिले में कुल मिला के 5 लोकेशंस होंगे एक जिले में, नलबाड़ी में 5 और सोनितपुर में 5, और इन 5 लोकेशंस में एंड टू एंड जो प्रोसेस है वैक्सीनेशन का उसका ट्रायल होगा। असम एक ऐसा राज्य है जिसको कि देश के उन कुछ राज्यों में गिना जाता है जहां पे कि कोविड-19 का मैनेजमेंट अच्छी तरह से हुआ है। एक ऐसा राज्य है जहां पे कोविड रिकवरी का रेट बहुत हाई है, जहां पे कोविड के डेथ्स के रेट कम है और जो पॉजिटिविटी रेट है वो भी बहुत कम है। उसके चलते असम को चुना गया है और असम में जो 2 जिले पे ये टेस्टिंग होने वाली है वहाँ पे जो ड्राई रन है उस पे जो प्रोसेस केंद्र सरकार ने तय किया है कि जहाँ पे कि एक तो है जो लॉजिस्टिक मूवमेंट की बात है, किस तरह से लॉजिस्टिक्स को लाया जाएगा, कोल्ड स्टोरेज है वहाँ से लेके जो जहाँ पे दिया जाएगा, और ग्रास रूट लेवल में भी जो आपके जो प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर हैं वहाँ तक ये टेस्टिंग की जाएगी। असम ने ऑलरेडी जो बेनिफिशियरीज हैं उनका लिस्ट उन्होंने बना लिया है, तो पहले जो ट्रायल्स होंगे या फिर पहले जो बाद में जब वैक्सीनेशन का प्रोग्राम भी होगा उसमें जो फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स और इसके बाद जो हेल्थ केयर गिवर्स हैं उनको प्रायोरिटी दी गई है। तो आज और कल जो ट्रायल होने वाले हैं वो भी ट्रायल उनके साथ होगा। देश के और 3 राज्यों में भी ये ट्रायल, ये ड्राई रन चलेंगे। तो हेल्थ डिपार्टमेंट के सूत्रों से जो हमें पता लगा है कि इस ट्रायल का मेन उद्देश्य है कि किस तरह से ये प्रोसेस चलेगा, उस प्रोसेस में क्या गैप्स हैं, जो प्रोसेस ठीक किए गए हैं उसमें क्या गैप्स हैं उसको ढूंढ के निकालने के लिए। और क्योंकि ये पूरा प्रोसेस मॉनिटर होगा एक ऑनलाइन एप्लीकेशन कोविन के द्वारा, तो ऑनलाइन एप्लीकेशन के साथ ग्राउंड लेवल पे किस तरह से काम होगा उसका भी एक ड्राई रन इन 2 दिनों में चलेगा असम में। वहीं आंध्र प्रदेश में भी ड्राई रन की शुरुआत आज होगी। वहां से उमा सुधीर, यानी हैदराबाद से उमा सुधीर की ये रिपोर्ट। आंध्र प्रदेश उन 4 राज्यों में से एक है जहां पर ये ड्राई रन हो रही है कोविड वैक्सीनेशन ड्राइव के लिए। वहाँ पे 25 ऐसे आइडेंटिफाइड बेनिफिशियरीज हर एक सेंटर में आएंगे। आइडेंटिफाइड बेनिफिशियरीज कौन हैं? वो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं जिनको कि सरकार ने कहा है कि वो सबसे बड़ी प्रायोरिटी होंगे क्योंकि वो सबसे ज़्यादा एक्सपोज होते हैं। आज के ड्राई रन का पर्पस ये है कि जो प्लानिंग है, जो इम्प्लीमेंटेशन है और उसमें जो अगर कोई कमियां होंगी तो उसको करेक्ट करने की ये कोशिश रहेगी। इसके अलावा इम्यूनाइजेशन के बाद अगर कोई एडवर्स इफेक्ट होता है, यानी कि अगर वैक्सीनेशन के बाद कोई भी एडवर्स इम्पैक्ट होता है तो उनको कैसे डील किया जाएगा उसकी भी आज एक ड्राई रन होगी। क्योंकि जो वैक्सीनेशन के ड्राइव की जो प्रक्रिया है उसमें भी 3 भाग है। पहला तो रजिस्ट्रेशन है, उसके बाद उसमें उनको एक आइडेंटिफिकेशन दिखाना पड़ेगा। 9 जो सरकारी आइडेंटिफिकेशन है उसको आधार कार्ड नहीं माना जाएगा। उसके अलावा जो भी आइडेंटिफिकेशन कार्ड है उनको लाना है उनके हाथ में, और उसके बाद वैक्सीनेटर्स उनको वैक्सीनेट करेंगे और उसके बाद उनको शिफ्ट किया जाएगा एक और रूम में जहाँ पे उनके स्वास्थ्य को मॉनिटर किया जाएगा आधे घंटे के लिए। इस पूरे प्रक्रिया को आज देखा जाएगा। इसके अलावा जो पूरी अगर वैक्सीनेशन ड्राइव कंप्लीट हो जाती है तो उसके टेस्ट रिपोर्ट्स उनको देने पड़ेंगे टास्क फोर्स को, जो राज्य में है, स्टेट टास्क फोर्स है, और वो भेजी जाएगी यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री को। और प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, प्लानिंग से लेके इम्प्लीमेंटेशन और रिपोर्टिंग तक इसको स्मूदन करने की ये प्रोसेस होगी। तो गुड मॉर्निंग इंडिया के दौरान आज हमने आपको कई सारी खबरें दिखाई और अब वक्त है इस 2 घंटे के दौरान दिखाई खबरों में से 5 खबरें आपके सामने लेके आने का। हम चाहते हैं कि आप एनडीटीवी इंडिया के यूट्यूब चैनल पर जाइए, पोल में हिस्सा लीजिए, हमें बताइए कौन सी खबर है जो आप विस्तार से देखना चाहते हैं। पहली खबर, देश में आज से कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन। नंबर 2 पर लव जिहाद पर बीजेपी को जेडीयू की 2 टूक। नंबर 3, पीएमसी घोटाले में संजय राउत की पत्नी को समन। नंबर 4, आज से दिल्ली में चलेगी बिना ड्राइवर की मेट्रो। और आखिर में दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में और बढ़ेगी ठंड। तो ये 5 खबरें हैं, इन खबरों को देखिए,
पोल में हिस्सा लीजिए, हमें बताइए कौन सी खबर है जो आप विस्तार से देखना चाहते हैं। उस खबर को हम सारे दिन आपके लिए विस्तार से लेकर आएंगे। फिलहाल गुड मॉर्निंग इंडिया में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।